मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। श्री आदि सूर्य कुल दीपिका गणनी प्रथम महान महावीर कीर्ति गुरुदेव की प्रतिमूर्ति समय आप निष्कलंक हर गुण अमल निरतिचार व्रतपाल धर्म ध्वजा गणनी प्रथम नमो तुम्हें हर श्वास नमो तुम्हें हर श्वास। आत्मानुशासन ग्रंथ में बताया है पापात् दुखम धर्मात् सुखम इति सर्वजन सुप्रसिद्धमिदम तस्मात् विहाय पापम चरत सुखार्थी सदा धर्मम। कल इसी की चर्चा करी थी। पाप से दुख होता है और धर्म से सुख होता है। पाप अपने ही कलुषित परिणामों को हम पाप कहते हैं। झूठ बोलना, चोरी करना आदि सब अपने ही कलुषित परिणाम है, क्योंकि परिभाषा तत्वाश्रुत में दिए प्रमत्त योगात प्राण विप्रम हिंसा। जहाँ जहाँ प्रमाद है वही हिंसा है, और हिंसा के ही ब्रांच है सब, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। आत्मिक गुणों का लोप, ढकना। आत्मिक गुण आवृत होते हैं और ढकते हैं, मतलब उनका प्रकाशन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? प्रमादवश। अब प्रमाद क्या है? कौन बताएगा प्रमाद किससे करते हैं? जोर से बोलो। आलस्य। चलो आलस्य बता रहे हो। किसान दिन भर खेत में काम कर रहा है, आप भी सर्विस कर रहे हो कहीं पर, दिन भर परिश्रम करना फैक्ट्री में या तो प्रमाद नहीं है ना फिर तो। जहाँ जहाँ बहिर्मुख प्रवृत्ति है प्रमाद रहेगा ही रहेगा। 6ठे गुण स्थान तक प्रमाद बताया। प्रमत्त संयत बोल रहे हैं। बहिर्मुख प्रवृत्ति, हम सोचो दिन भर सुबह से शाम तक कभी अंतर्मुख प्रवृत्ति की क्या, और करा भी तो कितने लिमिटेड टाइम के लिए। कषाय भार गौरवाद अलस्ता प्रमाद, धवला ग्रंथ ने बताया। कषाय भार गौरवाद, कषाय के भार से बोझिल हुआ हमारा परिणाम ही प्रमाद है। कषाय का भार, भार का मतलब तीव्र उदय। संजन कषाय का तीव्र उदय 6ठे गुण स्थान तक रहता है, और शुभोपयोग कहो तो वही परिणति 6ठे गुण स्थान तक है। शुभोपयोग परिणति भी प्रशस्त राग है, और पुरुषार्थ सिद्धिउपाय ग्रंथ ने बताया है अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपा। रागादिक भावों का प्रादुर्भाव ही हिंसा है, और रागादिक भावों का अप्रादुर्भाव अहिंसा। अहिंसा पर्यायवाची शब्द हो गया। प्रमाद रहित कहो चाहे हिंसा रहित कहो। आप स्वाध्याय कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, शुभोपयोग की भूमिका को सर्वथा है नहीं कहा, क्योंकि इसके माध्यम से अशुभ से हटकर शुभ में आते हैं, और
शुभ से फिर आगे बढ़ते हैं तो शुद्धोपयोग की भूमिका प्राप्त होती है। एक दिन बताया भी था मैंने उदाहरण आपको, सूर्य प्रातःकाल उदित होता है तब भी लालिमा रहती है, जब अस्त होता है तब भी लालिमा रहती है, लेकिन रिजल्ट अलग अलग है। प्रातःकाल की लालिमा पूर्वक सूर्य उदित हुआ, उत्तरोत्तर प्रकाश बढ़ता है, मध्याह्नकालीन तेज और रोशनी हमें प्राप्त होती है, और सायंकाल अस्त होता हुआ सूर्य लालिमा, कुल दोनों में लालिमा है और एक जैसी लालिमा है। निषद पर्वत के इस छोर से पूर्व से उदित हुआ सूर्य और दूसरे छोर पर अस्ताचल में गया, लेकिन रिजल्ट अलग है। सायंकालीन अस्ताचल को जाता हुआ सूर्य अंधकार को जन्म देता है, लालिमा लालिमा दोनों है। इतना ही अंतर प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग में। अप्रशस्त राग अस्ताचल को जाता हुआ सूर्य, प्रशस्त राग प्रातःकालीन उदित सूर्य की लालिमा। लेकिन आचार्य बता रहे हैं ठीक है, शुभोपयोग धर्म नीच रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति में सहकारी कारण है, सहायक सामग्री है, अति अनिवार्य है। आज तक शुभोपयोग के बिना सीधे शुद्धोपयोग की प्राप्ति किसी को भी नहीं हुई, ना हुई और ना हो सकती है। लेकिन अशुभ को तो छोड़ना पड़ेगा ना। अब अशुभ किसे कहते हैं? यह व्यक्ति, आज का इंसान, मेरा परिवार सुखी रहे, मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार मतलब स्वकीय पुत्र पौत्र, स्वकीय पति पत्नी, बस चाचा ताऊ भतीजा, इनके प्रति भी वात्सल्य, उनके प्रति हित की भावना जो होनी चाहिए वो अंशांश में घटती चली जा रही है। एक घटित घटना भोपाल की है, भतीजा, चाचा भतीजा, भतीजा बहुत अच्छे परिणाम थे उसके, धर्मनिष्ठ था। चाचा हैं तो क्या हुआ, पिता तुल्य ही है, भावना बहुत अच्छी थी। एक की दुकान शहर में थी भतीजे की, चाचा की थोड़ी सी हटके थी। अब भतीजे की दुकान में तो सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती, बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, गुणाकार रूप से उसका पुण्य भी बढ़ रहा था और व्यापार भी बढ़ रहा था। लेकिन चाचा जो था, पूर्वकृत पाप का उदय समझो, वर्तमान में भी जेलसी उसके अंदर बहुत थी, इसकी दुकान क्यों चलती है, उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना पनपती रहती थी। सुबह से शाम तक बैठे ग्राहक ही, उसने कुछ युक्ति लगाई, भतीजे को बुलाया, बोले ऐसा कर, तेरी दुकान पर मैं बैठूंगा और मेरी दुकान पर तू बैठना, तेरी दुकान मेरी दुकान और मेरी दुकान तेरी दुकान। सोचा पिता के तुल्य चाचा होते हैं, इनको मैं कैसे नकार कर दूँ। ठीक है, आप जो कहते हो आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। माल सहित पूरा दुकान, अब ग्राहक तो पहचानते थे उसको, पुण्य उसका था। यहाँ भी उसकी चाचा की यही स्थिति रही, ग्राहक आवे ही नहीं और वो उनकी दुकान पे पहुंच गया जहाँ ग्राहक नहीं आते थे। लेकिन उसका पुण्य इतना प्रबल था कि वो ग्राहक खींच करके उधर ही पहुंच गए। वहाँ देखते और ये ढूंढते वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, ढूंढते उसकी दुकान पहुंच गया। अब क्या हुआ, इसके मन में इतनी क्रूरता और दुष्टता प्रकट हो गई, सोचने लगा ऐसा करूं, दोनों ही दुकान मेरी हो जावे, दोनों दुकान मेरी हो जावे। तो जिंदा रहेगा तो बन नहीं सकेगा। उसको मारने का उपाय किया, करने लगा, खूब अच्छी मित्रता करी। देखो यहाँ से अपने को माल लाना है, सस्ता मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। एक एजेंट हमने ठीक किया, वो माल देने के लिए आएगा अपने पास, लेकिन अपने को चलना पड़ेगा वहाँ पर, और वो नदी के पास से आना है, उसका रास्ता वही है।
अपन उधर ही जा कर के क्रय विक्रय करेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं। चलो मेरे साथ चलो। अच्छा उसको नाश्ता पानी कराया, चलो 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 ले गया, मित्रवत ले गया। कह रहे कि यहाँ तो नदी है, सुनसान जंगल है, कहाँ ले जा रहे हो आप मुझे? अरे वो नदी में स्नान करने गया है और यहीं पर आएगा, पेड़ के नीचे इधर बैठो, आने वाला है, अपन उससे चर्चा करेंगे। कीमती माल है उसके पास में, सस्ता मिल जाएगा अपने को। शहर में बहुत कीमत, ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है। अब सरल स्वभाव में बैठ गया। पेड़ भी था, एक बिल्डिंग थी पीछे, उसके ऊपर पहले से तैयारी थी, बड़ा चट्टान रख रखा था उसने। छिप करके किसी रास्ते से ऊपर चढ़ गया और एक बहुत बड़ा पत्थर उसके माथे पर डाल दिया। वहीं पर खून की धार बह गई और तड़फड़ाते हुए मर गया। बहुत खुश हुआ, अब तो दोनों दुकान मेरी। पाप से पापा दुखम, वो सुख चाहता था कि दोनों दुकान मेरी हो जाएगी, लेकिन नतीजा देखो। अब ये तो फटाफट अपने घर चला गया। उसका छोटा सा एक बालक था, एक छोटी सी बच्ची थी, अभी तो घुटना तेल के चल रहा है एक बालक, तो एक थोड़ी सी बड़ी हो गई। दोनों कहते हैं पापा आए ही नहीं अभी तक, क्यों नहीं आए पापा? अरे आप आ जाते थे, 9 बज गए, 10 बज गए, पापा नहीं आए, सब इंतज़ार कर रहे हैं, क्या हो गया? समय पर आ जाते थे, भोजन समय पर करते थे, रात्रि भोजन का त्याग था, अभी तक नहीं आए, कुछ खबर भी नहीं लग रही है। अब छोटा बालक बोलना तो सीख गया था, मम्मी पापा अब कभी नहीं आएंगे। बेटा ऐसा क्यों बोलता है तू? नहीं नहीं पापा अब कभी नहीं आएंगे, पापा नहीं है, पापा नहीं आएंगे, ऐसा बोलते हैं क्या? इतने में क्या हुआ, उधर कुछ परिचित व्यक्ति, उधर नदी है तो स्नान कर, पहचान गए कि हमको बिजली की तरह खबर पहुंच गई कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। फिर पुलिस ने रिसर्च किया, पता भी लग गया कि ये व्यक्ति इधर आया था, उसके चिन्ह, पैरों के चिन्ह जैसे, और इसने हत्या करी है, मालूम हो गया। इधर क्या हुआ, दोनों दुकान पर सोचता था कि मेरा अधिकार जम जाएगा, ऐसा गलित कुष्ठ उसके शरीर में हो गया। पहले तो उसको जेल डाल दिया और जेल में उसके शरीर में ऐसा गलित कुष्ठ हो गया कि अब जेलर जो उसको खाना तो देना पड़ेगा, जेल जो अपराधी को भोजन तो देते ही हैं, कैसे दे, दुर्गंध सहनी नहीं हो रही, उसको बहुत दूर एक कोठरी में रख दिया और रस्सी बांध करके डिब्बे में भोजन डाला, सब फेंका, और उस पर के बाद नहीं तो फिर पैरों से ठेल करके चकराते चकराते वो उस तक भोजन पहुंच पाता था। एक दिन वहाँ का जो पुलिस का कर्मचारी वगैरह, मैंने पूछा जितने भी अपराधी हमारे जेल में हैं उसके परिवार वाले कभी न कभी तो मिलने आते हैं और देख रेख भी करते हैं, कुशल मंगल पूछते हैं, लेकिन तू कैसा है? तेरे परिवार को कभी आते नहीं देखा है, वर्षों हो गए, मैंने 1 वर्ष के से भी कुछ ज़्यादा हो गया, कोई नहीं आता। तूने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो परिवार वाले भी तो देखने नहीं आते? वो फूट फूट के रोने लग गया। मैंने अपने ही पुत्र की हत्या करी, चाचा है तो क्या पुत्र ही है, क्रूर हत्या करी, उसका फल मैं भोग रहा हूँ। अब कुछ तो आमदनी होती थी, लेकिन पापोदय से क्या हुआ, जेल का कष्ट, कुष्ठ रोग की पीड़ा, धन परिग्रह संचय कितना खतरनाक निकला, पूरे नगर में बदनाम हो गया, लोग उसका नाम भी नहीं लेना चाहते थे, उसको देखना भी नहीं चाहते थे, उसकी चर्चा भी सुनना नहीं चाहता था। ऐसा दुष्ट, भूतो न भविष्यति, कभी सुनने में नहीं आया ऐसी क्रूरता। आज के युग में तो सुनने में आती है, लेकिन नहीं। अब आप सोचो, उसने तो सोचा था कि दोनों दुकान मेरी हो जाएगी, पर पापा दुखम, पाप फलित हुआ, धर्मा सुखम,
धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। गणनिहार का विजयमती माता जी एक दृष्टांत सुनाती थी। कोई सेठ था बड़ा, लेकिन पूर्वकृत पाप का उदय आया, लॉस पर लॉस, सारे व्यापार में घाटा ही घाटा, घाटा ही घाटा। फैक्ट्री बेचनी पड़ गई, मकान भी बेचना पड़ गया, उधर पोषण तो करना ही पड़ेगा ना। अब ठेला लेकर के चना बेचने लग गया, लेकिन उसने सटकर्म को नहीं छोड़ा। मंदिर जाना, अभिषेक करना, पूजन करना, स्वाध्याय करना, अतिथि को दान भी देना, ये नहीं छोड़ूंगा। श्रावक धर्म का पालन तो अवश्य करूंगा। गरीब हो गया तो कोई परवाह नहीं, धर्म नहीं छूटना चाहिए। धर्म ही हमारी भव में जाने वाली संपत्ति है, ये तो इसी भव तक रहने वाली है। और पाप मैंने ही कमाया तो मुझे ही उसका फल भोगना पड़ेगा। तत्व ज्ञानी था। मंदिर में गया, देखा कि एक ब्रह्मचारी यहाँ बैठे रहते हैं। देखता हूँ 2-3 दिन से ये यहीं बैठे हैं और बड़े उदास हैं। हिम्मत करके पूछा, आप कहाँ से है, कैसे? मेरे को कुछ रोग था तो यहाँ इलाज करने के लिए आया था, पर मैं प्रतिमाधारी हूँ। अब मैं होटल में तो भोजन कर नहीं सकता और मेरा किससे परिचय भी नहीं है, तो 2 उपवास हो चुके हैं मेरे। तो डॉक्टर कहता अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा, इसलिए मुझे रुकना भी पड़ रहा है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए, ब्रह्मचारी जी मैं गरीब हूँ, लेकिन आपको अच्छी विनयपूर्वक ले जाऊँगा अपने घर, और अतिथि संविभाग जो होना चाहिए आपको भोजन अवश्य कराऊँगा। लेकिन मेरे पास सिर्फ चना है, चने से आइटम तैयार करूँगा और आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। मैं शुद्ध भोजन तैयार करूँगा आपके हिसाब से। ठीक है, मैं आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा। अब एक प्रतित्यागी को उन्होंने अच्छी तरह भोजन कराया भर पेट करके। और आप मेरे यहाँ आओ, जब तक आप यहाँ हो कोई तकलीफ़ नहीं, आपका सम्मानपूर्वक आपको जो भी आप चाहोगे सब सेवा करूँगा। अब देखो, चना बेचने वाला इतना पुण्य कमाए, एक त्यागी व्रती को आहार कराया। उसके पास अपने आप ही कुछ ऐसा साधन मिला जो वर्षों से उधारा नहीं दे रहे थे, वो संपत्ति भी आ गई। अब ब्रह्मचारी जी ने कुछ ऊर्जा उसे ऐसी दी जो अपने आप, मतलब कितना भी माल रखे अपने ठेले पर, मिनटों में बिक्री हो गई। अब एक अच्छी दुकान ले ली, मिठाई बनने लग गया, व्यापार गुणाकार रूप से बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही। वो दान कल्प वृक्ष बन गया। दान, उस सुपात्र को दिया हुआ दान और कुछ उसका पुण्य उदय आता, उसी समय तक कि पाप की प्राप्ति फल था, उसके बाद पुण्य उदय में आना था। और जैसे वो करोड़पति सेठ पहले था वैसे ही वापस हो गया। ये ब्रह्मचारी जी ने उसको कुछ सिद्धियाँ दी थी, जा पर मुझे पता होगा। वो ब्रह्मचारी जी वापस आए, समझ में आया ना, वापस आए। अब व्यापार बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ब्रह्मचारी जी को पहचान ही नहीं पा रहा था, पूछा ही नहीं कि तुम कौन हो, क्या हो, क्या नहीं। विलासी जीवन बन गया। कहाँ तो पुण्य इतना था कि सटकर्म को छोड़ा नहीं, पालन करता रहा। रावण भी बहुत नीतिज्ञ था, धर्मात्मा था। वो तो रामचंद्र जी ने उसको भेजा था लक्ष्मण को कि जा इससे कुछ नीतियाँ प्राप्त कर ले। लेकिन जब पैर के पास, जब सिर के पास खड़ा था तो उसको कोई विद्याएं नहीं दी। तो पैर के पास खड़ा तब उसको विद्या देना स्वीकार किया। अब क्या हुआ, विलासी बन गया ना। विलासी बनते ही अब फिर घाटा, व्यापार में घाटा पर घाटा। मैं मात्र इतना बताती हूँ, धर्म जीवन पर्यंत धर्म नहीं छूटना चाहिए। भवों की संपत्ति यही है
धर्म का मतलब मात्र धार्मिक क्रियाएं नहीं, धार्मिक क्रियाओं का सहारा लेते हैं। आपको रोटी बनाना है तो चकला बेलन भी चाहिए, गैस चूल्हा भी चाहिए, पात्र भी चाहिए। गेहूं ही रोटी रूप पर मन किया, लेकिन सहायक सामग्री सभी चाहिए ना। देव शास्त्र गुरु की भक्ति व्यवहारने की भूमिका में धर्माचरण में आलम्बन है, आलम्बन है। वो अपनी वितरागता आपको दे नहीं देंगे, वो अनंत चतुष्ट आपको दे नहीं देंगे खुश होकर के, बहुत अच्छा भक्त है इसको दे दो। कोई आदान प्रदान नहीं, गुणों का आदान प्रदान होता ही नहीं है, बाह्य संपत्तियों का आदान प्रदान होता है। कोई पुण्य हुआ तो मिल जाएगा, नहीं पुण्य हुआ तो वो भी नहीं मिलेगा, कितना ही प्रयास करते रहो। और हम क्या करते हैं, कितने घंटे आप धर्म शुभोपयोग में लगाते हो और कितना समय शरीर पोषण में लगाते हो, सोचो, काउंटिंग करो, परसेंटेज क्या बन रहा है। एक और उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। कुंडलपुर के पास हम लोग चातुर्मास किया था, गुनौर में चातुर्मास किया था। गणनियार का विजयमती माता जी सभी हम लोग सभी थे। तो एक गणेशी लाल जी उनका नाम था, अच्छे भक्त धर्मात्मा थे, और उनकी पत्नी थोड़ा सा शरीर से रोग था, तो मतलब काम ठीक से नहीं कर पाती थी। वो कहते चौका तो लगेगा ही लगेगा, जब तक संग है एक दिन भी चौका बंद नहीं होगा। हाथ से उसमें पीसने का चलता था, स्वयं आटा पीस लेंगे, स्वयं मसाला कूट लेंगे, पानी भर लेंगे। अब पत्नी से जितना हो सकता है बटे बटे कर देती थी, सारा काम करना। साधु के पास भी आना, किसको क्या चाहिए, रोग है तो औषधि ला के देना, या और भी कुछ पुस्तक पेन कॉपी जो भी ला के देना, सारी सेवा में लगे रहना। एक दिन बड़ी माता जी ने कहा, तू यही करता रहता है, 11 बजे तक तो तू चौके में लगा रहता है, 10-11, उसके बाद भोजन करके फिर मेरे पास ही आ जाता है, क्या करना क्या नहीं करना। दुकान कब खोलता है तू? मेरी दुकान 2 बजे खुलती है और सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त होते होते बंद हो जाती है। तो भाई मेरे कारण से तू अपना व्यापार का लॉस क्यों करता है? टाइम टू टाइम आया कर, यहीं बैठा रहता है। कहीं कि माता जी के पैर पड़ गया, मेरे को ये चीज़ बता, इस प्रश्न का उत्तर बता, ये बता, इस तत्व चर्चा करने बैठ जाता है, घर देखता ही नहीं, ऐसा क्यों करता है तू? माता जी, मैं अन्य व्यापारियों से ज़्यादा प्रॉफिट कर लेता हूँ एक दिन में ही। जब मैं 2 दुकान खोलता हूँ, लाइन लगी रहती है, जो ग्राहक मेरे हैं वो यहीं से सामान खरीदते हैं। पूरी नीति, न्याय नीति पूर्वक 2 पैसा भी 2 नंबर का नहीं कमाना, जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना ही मैं लेता हूँ, ज़्यादा किसी से नहीं लेता, और शुद्ध माल देता हूँ, नकली घी नकली माल ऐसा कुछ भी नहीं देता हूँ। मेरे को जितना चाहिए आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ, उतना मुझे मिल जाता है, अन्य के संग्रह की वांछा ही नहीं है। क्या तकलीफ है? हमारी संपत्ति तो जो दान करता हूँ, आहार दान देता हूँ, औषध दान देता हूँ, ज्ञान स्वाध्याय करता हूँ, पूजन अभिषेक करता हूँ, भव में जाने वाली संपत्ति तो यही है ना। और सही में उसके घर में कोई बीमारी नहीं, कोई मतलब असाता का तीव्र उदय देखा ही नहीं कभी। और समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति, यदि आप कहो कि अभी 5 लाख चाहिए यहाँ पर मुझे देना है दे दूंगा, कोई तकलीफ नहीं। सदुपयोग, धन का सदुपयोग। और अब क्या कर रहे हैं, क्लबों में घूमते हैं, होटलों घूमते हैं, शादी में 25 प्रकार की मिठाई, इतना होना चाहिए, शानदार शादी होनी चाहिए, कभी किसी की नहीं वैसी शादी होनी चाहिए। और अब 25 प्रकार की मिठाई खाई जाएगी क्या? किससे? प्लेट में तो लगा दिया, शो पीस तो है ना, नाम बढ़ाई तो हो रही है ना।
एक खाया वो ग्रास वो खाया चल दिए, सब प्लेट में पैसा का ऐसा पड़ा है चले। लेकिन प्रशंसा हो गई, फोटो खींची, इतना आइटम था, ऐसा ऐसा सोने चांदी का सामान बांटा था, ये किया था वो किया था। और क्या हो रहा है? विलासिता नहीं है क्या? ये आनंददंड नहीं हो रहा है क्या? मैं बहुत छोटी थी, शायद तीसरी चौथी क्लास में पढ़ती होगी, तीसरी क्लास में। जिनको हम अभी के अपेक्षा तो नहीं कर सकते, मेरे बुआ जी हैं या फूफा जी नहीं कर सकते, लेकिन उस समय की अपेक्षा से वो भी धर्मात्मा परिवार था। आते ही अपने तो चाहते थे रिश्तेदार, हम मेरे को कह दिया इनको खाना परस दो। अब मैं परसने लग गई, नमक कुछ कम था तो मैं थाली में नमक डाल दिए ज़्यादा, 1 चम्मच भर के। हमको क्या अकल कितना देना चाहिए कितना नहीं। अब भोजन होने के बाद उसने नमक घोला, पानी डाल घोल लिया और पी लिया। फिर नमक क्यों पी रहे आप? मौन खुलने के बाद बताया, मैं जूठन नहीं फेंकता हूँ, नमक भी ज़्यादा है तो हम फेंकते नहीं है, इससे बहुत बड़ा पाप होता है। बिना प्रयोजन कार्य जो करते उसको अनर्थ दंड कहा। जूठन नहीं फेंकना चाहिए। ऐसे ऐसी अच्छी अच्छी बातें। पोनुरमले में हम लोग गए तो बड़ी माता जी जो थी ना, उनके परिवार से उनके बड़े भाई थे, मतलब गृहस्थ की अपेक्षा चर्चा देखो, साध्वी के साथ कोई माता पिता भाई बहन लगेगा नहीं। तो वो पूरे तमिलनाडु की यात्रा उन्होंने कराई हम लोगों को। अब पोनुरमले कुंद आचार्य की तपोभूमि है, वहाँ पर हम सब साथ में सीढ़ी चढ़ रहे थे, पहाड़ पर चढ़ना था। अब मेरे को तो घर से निकली हुई इतना कोई अनुशासन जैसा गहराई से तत्व ज्ञान होना चाहिए होता है नहीं। चलने में थोड़ी पैर की आवाज़ ऐसी आई कि उनके कान में आवाज़ पहुंच रही है, ब्रह्मचारी है, तेरे पैर की आवाज़ आती है, ऐसे चलती है, पैर इस प्रकार रखो जो उससे आवाज़ नहीं आवे। ब्रह्मचारी कुलक्षणी, जो कुलक्षण होता है ना उसको कुलक्षणी कहेंगे। और कोई रहे तो हाँ आगे से ध्यान रखेंगे। उसके बाद से लेकर अब जब भी चलते धीरे, आवाज़ नहीं आती। पुराने अनुभवी लोग दादा बाबा नाना नानी ऐसा ऐसा अनुभव देते थे जिससे जीवन अनुशासित होता था, पुण्य की ओर पुण्य में प्रवृत्ति होती थी, जीवन विलासी बनता ही नहीं था। सहन करने की लेकिन शक्ति थी। आज तो तुमको ऐसा हमको बोल दिया, अब तो हम तुम्हारे बात ही नहीं सुनेंगे, जाओ। हमने क्या किया था? इतने तो किया था। नई बहू घर में आई, बहुत बड़ा सेठ था, शादी बहुत अच्छी हुई, योग्य शादी हुई, मतलब अच्छी विलासी है। पुराने लोग ऐसे होते ही नहीं थे। अब ससुर जी ने कहा बहू से, प्यास लगी, 1 लोटा जल लेके आ जा, पीने के लिए जल ले आ। अब घूमटा ज़्यादा लगाए जो भी होगा, तो साड़ी फंस गई, क्या हो गया, लोटा गिर गया, पानी फैल गया। ससुर जी ने इतनी जोर से डांट लगाई, काहे की बहू है, इतना भी लक्षण नहीं तेरे, बचपन में क्या माता पिता ने कुछ भी नहीं सिखाया क्या? हे इतना पानी फैल दिया, कितना बड़ा पाप हो गया, ये हो गया वो हो गया, कोई अक्ल नहीं है इसके पास, कैसी है, क्या है, घर में रहेगी, घर को क्या संभालेगी, तेरे का क्या अक्ल है, घर को क्या संभालेगी ऐसी लड़की। और रोना चालू हो गया, भोजन भी नहीं किया, कई दिन हो गए, भोजन में बैठती तो वही रोना, कैसे इस घर में गुजारा होगा। 1 लोटा पानी गिरने पर इतनी बड़ी डांट पड़ी, पूरी ज़िंदगी कैसे निकलेगी। घुटती गई अंदर, ये तो घुटन, काम तो सब करती घर का, लेकिन अंदर में घुटन। क्या हो गया बहू रानी को? आते साथ ये तो लकड़ी से बनती चली जा रही, सूखती चली जा रही। ससुर को चिंता हो गई, उन्होंने कहा अच्छे वैद्य जी को बुलाना पड़ेगा। वैद्य जी आए, कह रहे कम से कम 2-3 लाख रुपए तो खर्च होंगे, इसकी आंतें भी कमज़ोर हो गई, सब लीवर कमज़ोर हो गया, सब ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो क्या करना पड़ेगा? पुख्ता पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, वो मोती सब ऐसे कीमती दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। बहुत सारा ऐसा आयुर्वेदिक दवा है जो कीमती होता है। अरे वैद्य जी क्या बात करते हो, 1-2 लाख की, 10 लाख रहेगा, मेरी बहू है उसके लिए मैं क्या खर्च नहीं कर सकता हूँ क्या? मैं बड़े ध्यान से देख लीजिए, वही ससुर जी है कोई दूसरे हैं।
एक लोटा पानी के लिए तो इतनी बड़ी विडंबना पैदा कर दी थी। अभी कहते कि 10 लाख 20 लाख जो भी लगेगा, बहुत स्वस्थ होनी चाहिए। कहने लगी मैं तो वैद्य जी से बाद में बात करूँगी, पहले आपसे बात करूँगी। आप हमें कुछ बताओ, मैं आपकी प्रवृत्ति 2 प्रकार की क्यों जानना चाहती हूँ। मन में सोच रही हूँ, वैद्य के सामने तो कुछ नहीं बोलेगी। देखिए मैं जब आई थी ना, सबसे पहले आपने एक दिन मुझसे कहा था पानी लाओ, जल गिर गया, जितनी डांट कर मेरे को तब से बहुत घुटन हो रही है, तो इसके कारण से मेरा सब खाना पीना छूट गया, और कोई बीमारी नहीं है, टेंशन। तो भाई मैंने तो, मेरे घर की रीति ये है कि जिनसे पाप का बंध होता है उन क्रियाओं से बचना। तेरे को संभल के चलना चाहिए, सावधानी पूर्वक चलना, समितियों का पालन करते हुए देखभाल के चलना चाहिए। तो मेरे मुख से इस प्रकार के शब्द निकल गए, तेरे प्रति मेरा गहरा अनुराग है, हित की भावना है, अहित की भावना नहीं है। हर प्रकार से सोते जागते उठते बैठते तेरा हित ही, मैं पितावत पितृवत हूँ एक तरह से, ससुर भी पिता के समान ही होते हैं, मैं तेरा बुरा क्यों चाहूँगा। तो कहती मेरी दवा हो गई, मुझे वैद्य की आवश्यकता ही नहीं। मानसिक तनाव दूर हुआ, खाना रुचिकर मालूम होने लगा, हल्की फुल्की दवा जो लेते अपना जूस वगैरह ताकत की चीज़ लेना शुरू कर दिया, स्वास्थ्य लाभ हो गया। मानसिक तनाव और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कुंद कुंद आचार्य ने तमिलनाडु का प्रवाल लिपि में एक ग्रंथ लिखा है, उसमें लिखा वेंडुम वेंडाम। इस 2 शब्द के अंदर रत्नत्रय की ज्योति प्रकट करने की प्रक्रिया सिखा दी। वेंडुम माने चाहिए, उनकी भाषा में वेंडुम, अब हिंदी में उसका ट्रांसलेट होगा चाहिए। वेंडाम माने नहीं, चाहिए शब्द को डिक्शनरी से निकाल दो, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, दिन रात अभी मिठाई चाहिए, अभी नमकीन चाहिए, अभी साड़ी चाहिए, अभी गाना चाहिए, वो क्या चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। आशा तृष्णा, लोभ पाप को पाप खाना। आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करो, यहाँ तक आपसे धर्म नहीं छूटा। क्योंकि गाड़ी भी चला तो डीजल तो डालना पड़ेगा, तब तो चलेगी। और धर्माचरण भी करना है तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, साधु भी आहार करते हैं, हम भी आहार करते हैं, औषध भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन भावना ये है कि मुझे स्वाध्याय करना है। एनर्जी रहेगी तो हम स्वाध्याय कर पाएंगे, एनर्जी रहेगी तो अध्ययन अध्यापन अपने षटकर्म का पालन कर पाएंगे। तो क्षुधा के निवारण के लिए, भैयावृत के लिए, स्वाध्याय के लिए, 10 धर्मों का पालन करने के लिए, इनके लिए हम आहार करते हैं। सोचो धर्म है क्या, जिसको हमारे आचार्यों ने सुख कर बताया। धर्मात् सुखम अविनाभाव साध्य अविनाभावित्य निश्चितो हेतु। अविनाभाव, जहाँ जहाँ जीव वहाँ वहाँ चेतना, जहाँ जहाँ चेतना वहाँ वहाँ जीव, जहाँ जहाँ धर्माचरण है वहाँ वहाँ सुख ही है। पाप का फल दुख है। हम अभी धर्माचरण कर रहे हैं लेकिन पूर्व में कभी पाप किया था कोई, उसका फल हमें यहाँ मिल रहा है। लक्ष्मी और कनकोदरी पूर्व में दोनों, 2 पत्नियां थी दोनों। एक व्यक्ति कई शादियां करते थे। अब श्रीपाल आगे देख लो ना, आपके तीर्थंकरों की सबकी 96,000 रानियों की, तो 2 पत्नियां थी इस सेठ की। एक थी कनकोदरी और एक थी लक्ष्मी। लक्ष्मी तो बहुत धर्मात्मा थी, षटकर्मों का जिनेंद्र भक्त थी। जिनेंद्र भगवान की अनन्य भक्ति करना, उसी में लगी रहती, बराबर धर्माचरण में लगी रहती। अब उसकी सब जगह प्रशंसा, और सेठ भी उसको बहुत मानते थे, ज़्यादा सम्मान देते थे। उसको ईर्ष्या होती, उसने क्या किया, बड़ी भक्ति बनी है। अब मूर्ति को उठाया, छिप करके चुपचाप कुएं में डाल दिया। लेकिन समझो कि उनके घर एक आरिका पहुंची, नाम के आरिका का। अब उनको अवधि ज्ञान था, देशावधि तो हो सकता है ना,
देशावधि तो चतुर्थ गुण स्थान में भी हो सकता है, पौराणिक कथा है। अब अवधि ज्ञान से उनको ज्ञात हो गया कि इस घर में कोई बहुत बड़ा पाप का कार्य हुआ है। निगेटिव ऊर्जा अंदर में एकदम माने मन विक्षिप्त हो रहा है प्रवेश करते ही। जब मन इतना विक्षिप्त हो रहा है तो अवधि लगाया कि क्यों मेरा मन इतना विक्षिप्त हो रहा है, यहाँ करना यहाँ नहीं यहाँ करना, ऐसा ही लग रहा है। तो फिर अवधि ज्ञान से जान लिया कि कुएं में जिन बिंब को इस कनकोदरी ने डाल दिया, मौन खोल दिया, उसको बुलाया, समझाया। 22 घड़ी बीती थी, उसको निकालना पड़ा, माता जी की आज्ञा से उसको निकालना पड़ा। निकाल करके यथास्थान विराजमान करा। फिर प्रायश्चित लिया उसने, पश्चाताप की भावना भी अंदर में हुई, मैंने गलत किया है। क्योंकि जब माता जी उसको फलादेश बताया कि इसके फलस्वरूप भव में कितना तिर्यंश पर्याय में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, भव बिगड़ता है, जल्दी निकाल प्रतिमा जी को और प्रायश्चित ले। क्या हुआ? वही तो अंजना का वियोग कितने वर्ष तक हुआ था? 22 वर्ष, 22 घड़ी, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। और दंड कितना बड़ा मिला? 22 वर्ष तक पति से वियोग हुआ। किसी राजा ने मुन्नाज को खेल खेल में कुश्ती करे, कुश्ती के समान दिख रहे, तो भांड के समान दिख रहे, ले तो श्रीपाल को चल कोटि भट्ट श्रीपाल कर्म ने नहीं छोड़ा, भांड भी घोषित हुआ, कुश्ती भी हुआ। कभी भी स्वप्न में भी विलासिता में पड़कर मात्र मैं ही सुखी रहूं, पड़ोसी का धन नहीं बढ़ना चाहिए, मेना ही बढ़ना चाहिए। और फिर देखो रिद्धिगार, रसगार और सातगार ये होते हैं। अरे मैं तो बहुत पुण्यशाली हूँ, मैं तो दान भी करता हूँ, आहार भी देता हूँ, असत दान, चारों प्रकार का दान करता हूँ, तीर्थ निर्माण किए मैंने, यहाँ इतना इतना दान दिया, मेरे बराबर दानी इस पृथ्वी पर अन्य कोई नहीं। अहंकार किया था पुण्य, लेकिन इस अहंकार ने उस पुण्य को विषाक्त कर दिया। ऐसे व्यक्ति को धर्मात्मा नहीं कहेंगे। अहंकार ममकार रहे तो सम्यक दर्शन के 8 अंग का पालन भी नहीं हो रहा है। 8 मत निकांचित निर्विचिकित्सा अंग बताया, और 8 जो 25 दोष बताया उसमें 8 मत भी तो है धर्म का नहीं। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, 9 कोटि को विशुद्ध बनाने का प्रयास करना। हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे किसी दूसरे को भी तकलीफ आती है और अपनी भी कसाएं जागृत होती है। स्वयं दुखी रह जाएं लेकिन अन्य को दुख देने का प्रयास भूलकर भी नहीं करें। माता क्या करती है? छोटा सा बालक है, पेशाब हो, लैट्रिन बाथरूम कुछ भी हो गया, बच्चे को सूखे में कर देती है। स्वयं अपना सिर दर्द है, पेट दर्द हो रहा है, बुखार है, लेकिन बच्चे को तो भोजन बना के देगी। वात्सल्य, मातृवत वात्सल्य पुत्र के प्रति। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन करता है? पूरे विश्व के सभी प्राणियों के प्रति पुत्रवत वात्सल्य। वात्सल्य बोल रही, मोह नहीं। आप तो मोह करते हो क्योंकि पक्ष लेते हो। बच्चे ने गलती करी, मेरा बेटा कभी गलत नहीं करता, तुम ही गलत हो गए। गलत किया तो भी उसका पक्ष ले रहे हो। धर्म में पक्ष विपक्ष नहीं होता। जहाँ अंतस्थल में रागदसी कल्लोलें उठती हैं, वह उसको ये मेरा पक्ष, ये तेरा पक्ष, ये विपक्ष, ये नज़र आने लगता है। वैरायटी नज़र आती है, ब्रांच पर ब्रांच नज़र आता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले कोई भी हो, चतुर्थ स्थान सम्यक दृष्टि तो होना ही चाहिए। उसमें पक्ष विपक्ष कुछ नहीं नज़र आता। ये मेरा शत्रु, ये मेरा मित्र, इसने मेरे को गाली दी थी, ये बुरा है, इसने मेरे को अच्छा भोजन कराया था, ये मेरा मित्र है। यहाँ शत्रु मित्र नहीं, उसके लिए तो पाप को शत्रुवत देखेगा और पुण्य को मित्रवत देखेगा। पुण्य ही भव का मित्र है, देव साथ गुरु ही भव के मित्र हैं।
जो हमें धर्म मोक्ष मार्ग में लगाते हैं वो हमारे मित्र हैं, और जो हमें मोक्ष मार्ग से विपरीत ले जाते हैं, अरे खा ले बेटा कोई बात नहीं, रात हो गई तो क्या हुआ, खा ले। गढ़नी हरिका विजयमती माता जी, उनका जन्म कामा में है। उनकी एक बहन, उनकी बहन, माता जी की बहन मैं बोल दिया, लेकिन पूर्व पर्याय की अपेक्षा मैं बार बार बता रही हूँ आपको। गुलकंदी बाई जी तो चातुर्मास में सब आते हैं दर्शन करने के लिए। अब इतनी छोटी सी बच्ची एकदम, उसको ना किसी के यहाँ जीवन में जाना था, घर में, घर की बात है, संग में आने का तो सवाल ही नहीं है। अब वहाँ सबको आलू की सब्जी परसी जा रहे थे, शादी विवाह में आलू की सब्जी बनी थी। अब वो बच्ची गोदी में लेकर आया, उसको भी लेके आए घर, परिवार घर में छोड़ के थोड़ी आए। ये आलू की सब्जी यहाँ क्यों है? माता जी ने बताया था आलू खाता वो भालू बनता है और उसको सींग निकल आते हैं, तिरंज परिम घर में जाता है, नरक में जाता है। ये गंदे लोग, बहुत गंदे लोग हैं। और रोने लग गई, मचलने लगी, तुमको भी यहाँ नहीं रुकने देंगे, किसी को नहीं रुकने देंगे, ये सब गंदे हैं, इन गंदों के बीच में मुझे लाए क्यों, चलो घर चलो, हम भोजन नहीं करना। जो आलू खाता बहुत गंदा होता है। वो जैन का, आप तो बोलते हो जैन लोग आलू नहीं खाते, फिर आप भोजन करने यहाँ क्यों आए, इधर क्यों आए? ये आलू खाते हैं तो फिर जैन कैसे? तो बहुत गंदे लोग हैं। ऐसे गंदे लोग क्या, मैं तो 1 मिनट नहीं रुकूंगी, चलो चलो, खींच खाच के अपने माँ बाप को ले चलो, यहाँ चलो, यहाँ नहीं रहने देंगे। क्या संस्कार माँ बाप के, देखो वो तो हटा देते थे, आपको क्यों हटे? अब जिनको, अब जिन देखो लोक व्यवहार तो निभाना पड़ता है, जिसको त्याग है उसको हटा देते हैं, पर उसको तो, बच्चे को तो इतना ज्ञान नहीं है कि भाई ये तो हटा देंगे, उसको दूसरी चीज़ जो शुद्ध है वो लेंगे। यहाँ बना ही क्यों, थाली में आया ही क्यों? एक बार पाप से ग्लानि, विकर्षण हो गया, ग्लानि हो गई, पाप से ग्लानि और धर्म से अनुराग, यही तो सम्यक दर्शन, यही तो मोक्ष मार्ग है। इसी को विशुद्धि कहेंगे, यही पुण्य अर्जन, यही मोक्ष मार्ग है। अंतरंग में ऐसा होना चाहिए। रात्रि भोजन भी मिलेगा, शादी वाद कोई तकलीफ नहीं है। जो दिन में खाते हैं उनको दिन में मिलेगा, और जो रात में खाते हैं उनको रात में मिलेगा। 5 मिनट समय हो रहा है। कलकत्ता के एक सेठ थे, उनकी बेटी की शादी होनी थी। सोहनलाल जी पहाड़िया, नाम याद आ गया, सोहनलाल जी पहाड़िया, आचार्य महावीर महाराज के संगपति, पूरे संघ का खर्चा चलाना और पूरा बिहार करना, सब कराना। सोहनलाल जी पहाड़िया कलकत्ता के थे। अब विवाह था, कोई कारण से गाड़ी जाम हो गई, क्या हो गया, या ट्रेन लेट हो गई, तो बारात समय पर नहीं पहुंच पाई। अब क्या किया, उनको त्याग था, अन्न की चीज़ में रात्रि में किसी को भी नहीं दूंगा। पूरा मतलब समझ लो कि अब 700 600 700 लोगों का भोजन तो बना ही था कम से कम। इतना बड़े सेठ, सब नगर वाले भी, बाहर वाले भी सब आने वाले थे। लॉक कर दिया रसोई घर को, ताला लगा दिया। सूर्यास्त हो चुका है, अब भोजन नहीं मिलेगा। फिर क्या किया, अब फलाहार का तो त्याग नहीं करवाया, करा खुद भी नहीं त्याग था। उन्होंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह, फल फ्रूट सब ले आए, और आजकल तो सिंगाड़े का भी सामान बना लेते हैं, हलवा वगैरह। फलाहार दिया पूरे बारातियों को, किसी ने चू नहीं किया कि भैया मेरे को तो नहीं भाता है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। आपको शादी करना है तो मेरे यहाँ यही आतिथ्य है, स्वीकार करो तो ठीक, नहीं स्वीकार करो ठीक। मैं अपने धर्म को, अपनी नियमावली को भंग नहीं करूँगा। एक ऐतिहासिक कथा हो गई उनका। तो साधु लोग उनका दृष्टांत दे करके उनके संयम की प्रशंसा करते हैं, उनके त्याग की प्रशंसा करते हैं। वो चांडाल की प्रशंसा तो संबंधबद्ध आचार्य ने रत्नकर्ण साहब आचार्य में करी। उसने अष्टमी चतुर्दशी को हिंसा नहीं करने का त्याग किया, और देवों ने अतिशय दिखाया। जब उसको समुद्र में फेंक दिया राजा गए, तो फिर सिंहासन बन गया, सृष्टि होने लगी, जय जयकार होने लग गया। आप क्या करते हो, हम क्या करते हैं, शिथिलता। ठीक है, परिस्थितिवत कुछ शिथिलता आ गई, चर्या उस प्रकार नहीं बन पाई, लेकिन अंतरंग में
उस गणित को कभी उसमें हीनाधिकता मत लाना। मैं तो अपराधी ही हूँ, मेरे से अपराध हुआ है। अपराधी बन करके भी अपने अपराध को स्वीकार नहीं करना तो सम्यक दर्शन ही गया। सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है मोक्ष मार्ग में गमन कहाँ। चारित्र से भ्रष्ट मतलब अतिचार लग जा रहे हैं, बार बार शक्ति नहीं बन पा रही है, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बार बार भावना यही हो रही है कि कब ऐसा समय आए जब अपने व्रतों का निरतिचारी पालन करूं, कब ऐसा समय आए ऐसा शरीर बल मिले, ऐसा हो निमित्त द्रव क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता इस प्रकार मिले, इससे मैं उत्कृष्ट चर्या कर सकूं। संबंधबद्ध आचार्य को जब भस्म व्याधि रोग हो गया था, गुरु ने आज्ञा दी वेश भी छोड़ करके अपने रोग का शमन किया। सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो जाते तो क्या पिंडी से चंद्रपुर भगवान प्रकट होते? क्या नहीं हो सकते। हर समय अपनी गलती को तत्काल यदि अनुभव में आ रहा गलत हुआ स्वीकार करो, हुआ है, नहीं कर पा रहा, उसमें कोई इंसल्ट नहीं है, कोई दोष नहीं है। हमारा मोक्ष मार्ग निर्मल, बिल्कुल निर्मल, क्लियर, कोई तकलीफ नहीं। धर्मात्मा तो बहुत अच्छा धार्मिक क्रिया करते, दान पुण्य भी करते, लेकिन कुछ त्रुटि हो गई, किसी ने बताया देखो तुमसे गलत हो रहा है, ये नहीं करना चाहिए, तुमने पानी चढ़ाना भी बिन छानी सही नहीं करे, ऐसा करना चाहिए। तुम कौन, तुम बड़े धर्मात्मा बड़े, तुम अपने को देखो ना पहले, तुम क्या करते हो, मेरे को कोई टोकने की आवश्यक नहीं। जुड़ गए। यदि सही में गलत है तो स्वीकार करो, हमसे गलत हुआ तो आपका सम्यक दर्शन निर्मल बना रहेगा। सब धर्म क्या है? रत्नत्रय धर्म है, उत्तम चमादस धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, दया धर्म का मूल है, परिभाषा कुछ भी दो सब एक ही है, एक ही सिक्के के भाई, सिक्का एक है, बस शब्दावली बदल रही है, लेकिन अंतरंग की विशुद्धि जहाँ है वही धर्म है। जहाँ अंतरंग की विशुद्धि नहीं है वहाँ क्रिया मात्र से आप अपने को धर्मात्मा घोषित कर लो, लेकिन एग्जैक्ट ओरिजिनल आगम की परिप्रेक्षा में यदि धर्म का स्वरूप देखा जाए तो वही है जहाँ लेश्याओं की विशुद्धि नहीं, रत्नत्रय का तारतम्य। लेश्याओं की विशुद्धि तो मिथ्या दृष्टि को भी 4 लेश्याएं हो सकती है, तो भद्र परिणाम मिथ्या दृष्टि का जाए। मोक्ष मार्ग में का प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है, वहाँ पर चिंतन पॉजिटिव, हाँ, पंथ ब्राह्मण रूढ़ी परंपरा, ये मेरा मंदिर, ये मेरी बेदी, ये तेरी बेदी, ये मेरा मंदिर है, मैं इसमें पैसा लगाऊंगा, उसमें नहीं लगाऊंगा, जहाँ आवश्यकता वहाँ लगाऊंगा, मेरा और तेरा क्या, जहाँ उचित है, जहाँ आवश्यकता है। प्यासे को पानी पिलाओ, प्यास नहीं लगी है तो जबरदस्ती पानी पिलाओ तो उलट देगा, पिएगा ही नहीं, पेट दुखने लग जाएगा। जहाँ मुनिराज देव साधु कहीं भी जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है और उसका सदुपयोग है वो आपके लिए हित। एक दिन का दिया हुआ आहार, एक रोटी भी दी, वो एक रोटी बहुत बड़ा काम कर जाती है। डाइजेस्ट हुआ, उससे जो सब धातु का निर्माण हुआ, मेरी भुज्यमान आयु जब तक है तब तक वो मुझे एनर्जी देता रहेगा और मेरी साधना का दशमांश उस व्यक्ति के पास पहुंचेगा जिसके निमित्त से मुझे एनर्जी मिल रही है। आपने 28 मूल गुणों का दान दिया, 84 लाख उत्तर गुणों का दान दिया, और क्या क्या कहें, रत्नत्रय का दान दिया, क्या क्या कहें, मतलब सारे भूमि का उत्तम चमा 10 धर्मों का दान दिया, क्योंकि सबका पालन आहार से हो रहा है। एक दिन का दिया हुआ आहार डाइजेस्ट होकर के आपके लिए कल्प वृक्ष बन जाता है। हम दिन भर में जितना भी जाप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, वो आपके आहार दान के बल से कर रहे हैं, तो डाइजेस्ट होकर जीवन भर मेरे साथ रहेगा वो तो, और जीवन भर साधना में सहकारी बनेगा, तो कितना बड़ा प्रॉफिट हो गया आपको। तो हम अपनी साधना से जो कर पा रहे हैं, और इसलिए तो आहार दान के समय बताए श्रावक कहाँ थे ऊपर, इस समय वो ऊपर है, 7 से पुण्यार्जन कर रहा है, लेने वाला 7 से पुण्यार्जन नहीं कर रहा उस समय साहित्य में हो चुका है। जब परम पूज्य प्रथम गणनियारी का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म के।